हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के इस चैप्टर में नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जेंडर यानी कि जैसे हिंदी में हम बोलते हैं लिंग, तो उसके बारे में, लिंग के बारे में हम इंग्लिश में नाउन जेंडर उसको कहते हैं, जेंडर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन जेंडर होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा है, ऑल द नाउन हैव अ जेंडर, यानी लिखा है कि जितने भी नाउन होते हैं सभी के कोई न कोई किसी न किसी जेंडर में वो आते हैं। तो देखिए द वर्ड लिखा गया, देखिए द वर्ड जेंडर रेफर टू मेल और फीमेल और बोथ एज वेल एज टू लाइफलेस थिंग्स। अ नाउन कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 genders। तो क्या मतलब हुआ इसका, द वर्ड जेंडर रेफर टू मेल और फीमेल और बोथ, जो नाउन जेंडर है वो किसी मेल को या फीमेल को या दोनों को ही रेफर करता है, यानी किसी न किसी चीज़ की ओर संकेत करता है, यानी किसी न किसी वर्ग में उसको रखा जा सकता है, मेल और फीमेल में नाउन जेंडर को। जो वर्ड जेंडर होता है, यानी कि जो जेंडर शब्द है, जो लिंग शब्द है, उसमें वो कहाँ की तरफ संकेत करता है, यानी कोई नाउन मेल है या फीमेल है या दोनों में है, या एज वेल एज, और उसी प्रकार से लाइफलेस थिंग या लाइफलेस थिंग है। तो इस प्रकार से नाउन कैन बी ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 4 genders है। तो कोई भी नाउन 4 genders में से किसी एक में हो सकता है। तो देखिए पहला वाला है मस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर में कौन आता है, जो है जिसमें आते हैं मेल चीज़ें आती हैं। देखिए मेल थिंग्स होती हैं, जैसे जो मेल जेंडर होते हैं वो आते हैं। पहला देखिए फॉर मेल वर्ड्स लाइक, जैसे बॉय है, मैन है, सन है, ये मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जितने भी पुरुषवाचक होते हैं, पुरुषवाचक जितने भी होते हैं मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। दूसरा फेमिनिन जेंडर में स्त्रीवाचक, जैसे कि फॉर फीमेल वर्ड्स लाइक गर्ल, वुमेन, मदर, ये सब जितने भी स्त्री से संबंधित हैं ये फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसमें दोनों ही आते हैं, जैसे कि चाइल्ड, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट हो गया, वो लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड में लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। ठीक है, और डॉक्टर कह दिया हमने, जैसे स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, तो ये हो गया। या हमने टीचर कह दिया, उसमें लेडीज भी हो सकती है जेंट्स भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं। उसके बाद देखिए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में वो चीज़ें आती हैं जो निर्जीव होती हैं, भले ही हम उनको नाम दे देते हैं पुरुष और स्त्री के समान, जैसे ट्रक आ रहा है या बस आ रही है, लेकिन वो निर्जीव चीज़ें हैं, ये लाइफलेस चीज़ें होती हैं। लिखा है देखिए जेंडर फॉर लाइफलेस थिंग्स लाइक टेबल, बुक, अम्ब्रेला या बस, ट्रक, ये सभी चीज़ें क्या है न्यूटर जेंडर में आती हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो मस्कुलिन जेंडर में मेल थिंग्स, मेल यानी पुरुषवाचक होता है, मेल चीज़, मेल नाम आते हैं जो मेल को दिए जाते हैं, यानी पुरुषवाचक होते हैं। फेमिनिन जेंडर में स्त्रियों के लिए स्त्रीवाचक है, तो और कॉमन जेंडर में दोनों को ही, और न्यूट्रल जेंडर में जो लाइफलेस चीज़ें हैं उनको। तो इस प्रकार से आप जेंडर, नाउन जेंडर समझ गए होंगे।